मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी श्री जया कॉलेज, भरतपुर। आज मैं बीए पार्ट प्रथम और एमए प्रीवियस की विद्यार्थियों के लिए सिंधु सभ्यता के विशिष्ट भवनों का जो स्थापत्य था उसके बारे में आपको बता रही हूँ। सिंधु सभ्यता से हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीर, लोथल और यहाँ से हमें चनहुदड़ो, यहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसमें सबसे पहले विशाल स्नानागार के जो प्रमाण वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। यह स्नानागार 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इस कुंड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस स्नान कुंड की दीवारें बड़ी सुदृढ़ हैं। इसमें ईंटों की चिनाई बड़ी सावधानी एवं कुशलता के साथ की गई है। दीवार के दोनों ओर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और उनके बीच में कच्ची ईंटों का कुंड के फर्श पर खड़ी ईंटें लगाई गई हैं और वे भी भली भांति काट काट करके, जिससे कि उनके बीच में कम से कम दराज रहे। पुनः फर्श और दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। कुंड की बाहरी दीवार पर गिरी पुष्पक यानी बिटुमेन की 1 इंच मोटी प्लास्टर लगाई गई है। फर्श की खड़ी ईंटों की चिनाई मोटी दीवारों, जिप्सम और गिरी पुष्पक के प्लास्टर से स्नान कुंड को अति सुदृढ़ बना दिया गया है। मार्शल का कहना है कि इस समय उपलब्ध निर्माण सामग्री से इसे सुंदर और मजबूत निर्माण की कल्पना करना कठिन है। स्नान कुंड की फर्श का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम कोने में ही एक महत्वपूर्ण नाली थी, जिसके द्वारा पानी की निकासी व्यवस्था थी। स्नान कुंड के 3 ओर बरामदे थे। पूर्व की ओर एक कमरे में एक कुआं मिला है। स्नानागार के लिए जलापूर्ति का यही मुख्य स्रोत था। स्नानागार की इमारत के उत्तर में 2 पंक्तियों में छोटे छोटे 8 स्नान कक्ष हैं। इनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का होना और इनकी दीवारों की अत्यधिक मोटाई इस बात की द्योतक है कि मकान 2 मंजिले होते थे। सिंधु सभ्यता में इस विशाल स्नानागार का धार्मिक उत्सवों और समारोह में प्रयोग किया जाता होगा। विशाल जलाशय। धौलावीर से 2 विशाल जलाशयों के अवशेष मिले हैं, जिनमें एक बड़ा जलाशय दुर्ग भाग के पश्चिम बना हुआ है और सतही सर्वेक्षण से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 70 मीटर के लगभग रही होगी। इसके उत्तरी तट की खुदाई से यह स्पष्ट विदित हुआ कि इसकी चौड़ाई 24 मीटर एवं गहरा 7.50 मीटर है। इसके उत्तरी तट के नीचे पैंदे तक उतरने के लिए 31 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस जलाशय का तटबंधन एवं सीढ़ियों का निर्माण बड़ी कुशलता के साथ पाषाण खंडों से किया गया है। दूसरा बड़ा जलाशय दुर्ग भाग के दक्षिण की ओर बना हुआ है और यह शिलाओं को काट करके बनाया गया है। RS बिष्ट के अनुसार यह शैल उत्कीर्षित स्थापत्य कला रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस जलाशय की लंबाई 95 मीटर के लगभग जान पड़ती है एवं इसके पश्चिमी तट की तरफ से इसकी चौड़ाई ऊपर से 11.42 मीटर एवं नीचे से 10.80 मीटर है। इससे की गहराई अलग अलग स्थलों पर 1.95 मीटर से 4 मीटर तक मिलती है। विशाल अन्नागार। हड़प्पा के गढ़ी टीले के बाहरी उत्तर पश्चिम में एक विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। यह ऊंची चबूतरे पर बना हुआ था, जिसके पीछे बाढ़ के बचाव का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। यह अन्नागार या भंडागार कई खंडों में विभक्त था और इसमें हवा जाने की सुंदर व्यवस्था थी। ये भंडारागार 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित किए गए। दोनों पंक्तियों के बीच में 23 फीट चौड़ा एक मार्ग था। प्रत्येक अन्नागार लगभग 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा था। इस अन्नागार का मुख्य प्रवेश द्वार रावी नदी की ओर था। ऐसा प्रतीत होता है कि नदी मार्ग से ही अन्नागार की सामग्री आती जाती थी। संभवतः यह अन्नागार राजकीय था। यहाँ राज्य की ओर से अन्न आदि का संग्रह एवं वितरण किया जाता होगा। हड़प्पा के अतिरिक्त हमें मोहनजोदड़ो एवं राखीगढ़ी से भी अन्नागारों के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार के अन्नागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी थे। गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड। लोथल में पकी ईंटों से निर्मित एक ढांचा मिला है, जिसे उत्खनक SR राव ने गोदी
या डॉकयार्ड बंदरगाह के महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में पहचाना है। इसके भीतर का क्षेत्र समलंबक है और इसका औसत आकार 214 इंटू 36 मीटर है। इसकी वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है, लेकिन ऐसा राव के अनुसार अनुमान है मूल रूप से इसकी गहराई 4.15 मीटर रही होगी। राव के विवरण के अनुसार इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते थे। यह प्रवेश द्वार भोगवा नदी के से जुड़ा था, जिससे गोदी में पानी आता था। दक्षिण दीवार में 1 मीटर चौड़ी नाली जल निकासी के लिए बनी हुई थी। यहाँ पर ईंटों पर खांचे मिले हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा लगा था, जिससे आवश्यकता अनुसार उठाया या गिराया जाता रहा होगा। राव का मत है कि नमूनों के आकार और निर्माण की दृष्टि से लोथल की गोदी फिनिशिया और राम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित हैं और निश्चय ही अपने ढंग का विश्व में सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। प्राचीन ही नहीं बल्कि आधुनिक गोदियों की तुलना में भी इसका आकार कोई खास कम नहीं था। लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान में विशाखापट्टनम में बने हुए डॉकयार्ड से बड़ा है। विशाल स्टेडियम धौलावीर से एक विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। यह विश्व का प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा स्टेडियम जान पड़ता है, जिसके निर्माण का श्रेय सिंधु सभ्यता के निवासियों को दिया जाता है। इसका आकार 283 मीटर पूर्व पश्चिम एवं 45 से 47.50 मीटर उत्तर दक्षिण है। इसके उत्तरी द्वार एवं समारोह स्थल तक जाने के लिए बने मार्ग के 80 मीटर के क्षेत्र को छोड़कर के इसके चारों दर्शकों को बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं। समारोह स्थल लगभग 12 मीटर चौड़ा है और यह दुर्ग की रक्षा प्राचीर से जुड़ा हुआ है। समारोह स्थल पर चढ़ने के लिए 3 या 4 सोपानों की सीढ़ी बनी हुई है। समारोह स्थल तक जाने के लिए एक औपचारिक मार्ग बना हुआ है। गुजरात में जूनी गुरन नामक स्थल से 2003-4 में किए गए उत्खनन के दौरान हड़प्पा काल के 2 स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चंदलों से प्राप्त हुआ है। लोथल के दुर्ग भाग के पश्चिम में एक इमारत मिली है, जिसमें विभिन्न आकार के 11 कमरे, मध्य में एक बड़ा आंगन और चबूतरे मिले हैं। साथ ही रक्षक का कमरा और भंडार का कक्ष भी है। 2 मिट्टी के बर्तनों और बहुमूल्य पत्थरों के अर्धनिर्मित मनके मिले और 2 बर्तनों में कच्चा माल बहुमूल्य पत्थर भी है। लगभग 600 से अधिक मनके उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में इन पात्रों में प्राप्त हुए हैं। ये भवन मनके बनाने वालों की एक बड़ी कर्मशाला जान पड़ती है, जहाँ केंद्रीय आंगन चबूतरों पर मणिकार एक साथ बैठकर के मनकों का निर्माण करते थे और पास के कमरों में भी रहते थे। चौन से भी मणिकारों के एक अपेक्षाकृत छोटे कारखाने में उनकी भट्टी के अवशेष प्राप्त हुए हैं।